प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने आए हैं। सर कितने सेशन जो पूरा दिन का सेशन है उसमें कितने प्रोग्राम्स तक नहीं, हमारा यूपी सेशन जो है उसमें उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं प्रवासी भारतीयों के लिए उसको प्रस्तुत करेंगे। यूपी सेशन में जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीय रहते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, उनके लिए जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम अनफॉल करेंगे उस दिन। सर एक विवाद था यहाँ पे अखिलेश जी का जो पोस्टर्स निकालने की बात है, आप क्या स्टैंड करेंगे? हम लोगों ने तो कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है तो मेरे ख्याल में तो चाइना के प्रीमियर को भी गुजरात में आए हुए कुछ समय हो चुका है, वो भी आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सर खासतौर पर जिस तरीके से अप्रवासी भारतीय दिवस से वाइब्रेंट समिट है, यूपी भी एक बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है, देश के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन किस तरह आपको मतलब अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह गुजरात विरोध कर रहा है विकास को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या बाकी राज्यों को यूपी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत रहेगी इस समिट के जरिए, या किस तरह आप देखते हैं? मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और काम शुरू हो चुका है। तो विकास की जो बात है वो हर सेक्टर में अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी ग्रोथ के पाथ पे चल रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि अब तक ये जो बात आपने पहले भी कही कि जो ये बातें हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो क्या प्रचार करना आपको भी लगा जरूरी है? जिस तरीके से आपने कहा कि गुजरात सरकार सिर्फ प्रचार कर रही थी इस मामले में। नहीं, प्रचार, मेरा कहना यह है कि जो हमारी योजनाएं जमीन पे आ चुकी हैं उनकी जानकारी लोगों को निश्चित तौर पे होनी चाहिए। उसके लिए प्रचार करना जरूरी है। जानकारी देना अगर नहीं है किसी को तो होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। गुजरात के वाइब्रेंट समिट को लेकर के या जो ये कार्यक्रम उससे प्रभावित होकर के क्या ये किया गया है? हमने आपको बताया कि हमारा विभाग 2014 में अप्रैल मई में बन चुका था, सरकार के पूर्व आने से पूर्व। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके वहाँ पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहले से आ चुके, प्रोजेक्ट्स आ चुके, कितने उसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी रकम क्या है? मैंने आपसे बताया कि 12 जून 2014 को जो दिल्ली में हमारी समिट हुई थी उसमें 56,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे और सब MOUs के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अच्छा, क्या फैसिलिटीज के बारे में, जिस तरीके से गुजरात में वाइब्रेंट होने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो फैसिलिटीज दी जाती थी, यूपी गवर्नमेंट क्या उनको दे रही है? किस तरह की फैसिलिटीज उनको? यूपी सेशन जब हमारा होगा परसों, तो हम यूपी सेशन में सारी जानकारी लोगों को देंगे। सर फिर भी सरकार की ओर से कोई मतलब इतनी बड़ी सरकार है, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कमिश्नर बने, सरकार की कोई पॉलिसी होगी कि ज्यादातर कंपनी अगर वहां पर जाए तो उनको सरकार की ओर से सुविधा मिले? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जब तक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं आता तब तक नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम लोगों ने इन प्रपोजल टू प्रपोजल के बारे में ऑलरेडी पॉलिसी बना रखी है। उसके बारे में हम लोग अब जो 12 तारीख को करेंगे वो सब बताएंगे।